छात्रों, हम आपके लिए एक बार फिर यूपीपीसीएस प्री एग्जाम की क्लास लेकर आए हैं। ये 34वीं क्लास है सामान्य अध्ययन से। सामान्य विज्ञान कराएंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है? नहीं, सड़क बर्फ से सख्त होती है? नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है? नहीं। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल सही। विकल्प जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, ए, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। देखिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। तो इसमें विकल्प सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, सही होगा आंसर हमारा। अगला प्रश्न, है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहिया वाला वाहन ये है कथनों। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा? नहीं। अंदर के पहियों पर उल्टेगा? ठीक है। बाहर की तरफ फिसलेगा? ये भी ठीक है। या अंदर की तरफ फिसलेगा? तो ये तो सही है। इसमें देखो, टेन थीटा समानुपाती होता है v²/r²। थीटा क्या है? थीटा अविलंब से झुकाव। थीटा अविलंब से झुकाव है। और जो आर है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और v गाड़ी का वेग। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। नंबर 4, अंदर की तरफ फिसलेगा नहीं। इनमें से कौन से कथन सही है? तो कथन यही है सिर्फ हमारे सही। अंदर की तरफ पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। 2 और 3 कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प
सी वाला। ठीक है, तो छात्रों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं इसका अगला भाग।